कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पिछले हफ्ते जिस तरह पूरे उल्लासनगर में ये आग की तरह बात फैल गई कि बहुत सारे पक्षी अचानक से मर गए। ऑफ कोर्स पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मैं तो वहाँ गई, मैंने वहाँ देखा बहुत उस अगर पर्टिकुलर केस को हम लेते हैं तो फिर बहुत सारे मल्टीपल रीज़न्स हैं और उस रीज़न्स की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। लेकिन यहाँ पर बात आती है जब पर्यावरण की, जब पशु पक्षियों की, तो फिर एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते, एक जीव शास्त्री होने के नाते कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमसे चूक हो गई है। क्योंकि इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के इस प्रकोप के चलते हम सभी लॉकडाउन है और हम सभी अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और किसी भी तरह हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये सब करते करते हम इन मूक जानवरों को भूल गए, जिनमें ये पक्षी है। ये पक्षी आकर तो हमसे अपना खाना मांगेंगे नहीं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पानी की किल्लत है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद है, तो चाह कर भी जो अधिकारी हैं वो इन पक्षियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो हिराली फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी मुहिम, ऑफकोर्स प्रेरणा उसी कॉलेज के इन असमय मृत्यु से मैंने ली। तो आप ये देखिए कि क्योंकि हमेशा मैंने प्रदूषण के खिलाफ बात किया है, पर्यावरण को बचाने के लिए हर सतत प्रयत्न हम करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध मुझे बहुत एक गुस्सा भी है कि हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आप ये देखिए कि किस तरह मैंने एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश की है कि प्लास्टिक प्रदूषण इस लॉकडाउन में हम कैसे कम कर सकते हैं। ये पुरानी प्लेट है, आप देख सकते हैं, ये जो डिनर सेट होता है जो हमारे घरों में यूज़ होती है, तो ये मैंने अपने नेबर्स से मांगी और बहुत खुशी से मुझे वो मिली। तो ये पुरानी प्लेट्स हैं, प्लास्टिक प्लेट्स हैं, ये पुराने डब्बे हैं जिसमें हम कई चीज़ों को मंगाते हैं। आप यहाँ देखिए, मैंने इतना फिक्स करने के लिए उसको स्क्रू दिया, स्क्रू से ये पूरी तरह फिट हो गया। ये भी मेरे घर की वेस्ट वायर है, ये वेस्ट वायर को मैंने यूज़ किया और उसमें इस तरह जब हम ये बाजरी, जवारी, चावल, जो भी एक अन्नधान होता है वो हम जब इसमें डालेंगे, या इसमें जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये भी एक, ये वेस्ट बॉटल है, ये वेस्ट प्लेट है, यहाँ तक कि ये वेस्ट प्लेट भी नहीं, मेरे नेबर्स ने इसे इसी तरह डोनेट कर दी। जितेश यहाँ बैठे, तो ये देखिए इस तरह जब पक्षी यहाँ बैठेंगे तो वो अपने खाने को मतलब वो खा सकते हैं। सो ये बहुत, देखा जाए तो बहुत छोटी मुहिम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि इस लॉकडाउन के दौरान एक पूरी कोशिश में हिराली फाउंडेशन ने की है कि किस तरह हम प्लास्टिक प्रदूषण को रोकें और साथ ही साथ इन मूक पक्षियों को हम पेड़ों पर इसे लगा देंगे। अनुमान से 5 से 6 दिन, एक हफ्ता भी लग सकता है पक्षियों को इस फीडर तक पहुंचने को, लेकिन वो एक बार आए तो हम पूरी डेटा बनाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये कोई यहाँ ये स्वेच्छा से, दिल से अपने आप एक वॉलंटियरशिप आ रही है, लोगों का काफ़िला जुड़ता जा रहा है, काफ़ी युवा इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो हम एक डेटा बनाएंगे, अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 उससे बनाने से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, उस डेटा को लूँगी और ये मैं फ्री बांट रही हूँ। सिर्फ आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, कोशिश होगी आपको घर तक आकर देने की, या आप मुझसे ले जाएं। सो ये मैं फ्री दे रही हूँ, फ्री पुरानी प्लेट्स यूज़ कर रही हूँ, पुराने डब्बे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जीवन बचा रही हूँ। मैडम, ये लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन हो, वायु प्रदूषण हो, वो कम हो रहा है, इसका कुछ अनुमान लगाया आपने? क्या लगता है आपको, कुछ कम हुआ है पॉल्यूशन? देखिए, मैं एक एंटी नॉइज़ एक्टिविस्ट हूँ। करीबन 1 दशक से मैं ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए काम कर रही हूँ। तो ये मेरी बात नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी विश्व स्तर पर ये रिसर्च चल रही है और ये पाया गया है कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ही निम्न स्तर पर है। यस, ध्वनि प्रदूषण कम हुआ है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन ही आपको ज़्यादा सुनाई देंगे, इक्के दुक्के बुलेट फटफट फटफट आपको सुनाई देंगे, एम्बुलेंस की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और
पुलिस के डंडों की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन इसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो डेफिनेटली ध्वनि प्रदूषण कम हुआ है, वायु प्रदूषण भी कम हुआ है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं उसके हिसाब से। और हम सब घर में लॉकडाउन है, इसलिए हम भी घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, गाड़ियां रास्ते पर नहीं चलती हैं, उनके जो उनसे एग्जॉस्ट होते हैं, जो धुएं निकलते हैं वो भी मिनिमम है। तो इसलिए आप देखिए कि ना गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं और ना गाड़ियां चलती हैं, तो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण नियंत्रण में। बहुत दुख की बात यह है कि 50% अगर मैं नदी की बात करती हूँ, जल प्रदूषण की बात करती हूँ, तो फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से नदियों में 50% प्रदूषण कम हुआ है। आपने काफ़ी इवन गंगा रिवर, यमुना नदी तक आप देख रहे हैं। लेकिन जब हम अपने स्तर पर देखते हैं, उल्लास नदी देखते हैं, वाल्दुनी नदी देखते हैं, तो इसमें जहाँ पर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है ऑफकोर्स वो बंद है, लेकिन जो अनट्रीटेड सुवेज, जो मल मूत्र जा रहा है, जो डायरेक्ट गटर्स इन नदियों को मिल रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही पूरा सर्वे करके आई हूँ, धड़ल्ले से बिंदास बिना किसी नियम के चलते गटर जो है, सुवेज जो है वो नदी में मिल रहा है। जल प्रदूषण है जो नदी को लेकर हम चिंतित हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।